सनस्क्रीन क्यों यूज़ की जाती है, कब यूज़ की जाती है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, कौन से स्किन के टाइप में कौन सा सनस्क्रीन सूटेबल है, आज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। सूरज की किरणों में 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। पहला होता है अल्ट्रावायलेट सी, जो कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये अर्थ सरफेस में नहीं आता, तो ये ज़्यादा आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अल्ट्रावायलेट ए लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है, जो 90% अर्थ सरफेस में आती है, जिस वजह से ये आपके डर्मिस को डैमेज कर देती है और ये कहीं ना कहीं रिंकल्स के लिए, स्किन कैंसर के लिए और कहीं ना कहीं आपके स्किन के ऊपर टैनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती है, ये सिर्फ 10% अर्थ सरफेस में आती है, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, ये एपिडर्मिस के ऊपर डैमेज इफेक्ट दिखाती है, जिस वजह से स्किन के ऊपर सन टैनिंग या हमने देखा है सनबर्न हो जाता है। सनस्क्रीन में 2 मुख्य चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग फिल्टर्स बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार के देखे जाते हैं फिल्टर्स। पहला होता है फिजिकल सनस्क्रीन, दूसरा होता है केमिकल सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बेसिकली आपके स्किन में पड़ने वाली रेस को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी के बेसिस पे जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है वो क्या करता है, जब आपके स्किन के ऊपर सनरेज आती हैं तो वो स्किन पे पड़ते ही बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिससे कि आपके स्किन पे ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट नहीं मिलते हैं। इसको हम लोग फिजिकल सनस्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि एक फिजिकल बैरियर बना देता है, लेकिन इसके वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक वाइट कास्ट यानी सफ़ेद रंग की एक परत छूट सकती है। सेकेंड जो फिल्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल सनस्क्रीन या केमिकल फिल्टर। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपके स्किन के ऊपर जो सन रेज आएंगी उसमें से 5% तो ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन 95% जो सन रेज हैं वो आपकी स्किन पर जब आएगी तो वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। यानी जब आप सनस्क्रीन को लगाएंगे तो हो सकता है, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो हल्का सा आपको उसमें गर्मी सी, जलन सी, इरिटेशन सी आपको फील हो, तो ये कौन सी सनस्क्रीन हो सकती है? केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन हो सकती है। एग्जाम्पल एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन। और हमने जो फिजिकल सनस्क्रीन की बात की थी उसके मेन इंग्रेडिएंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड होता है। सो सनस्क्रीन के फायदे क्या हैं? पहला, ये आपको स्किन टैनिंग से बचाएगा, सनबर्न से बचाएगा, या आपके फेस के ऊपर जो एक अनटोन स्किन होती जा रही है, जो आपका स्किन लेदरी होता जा रहा है, शैगी होता जा रहा है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, क्रो फीट पड़ रहे हैं, फाइन लाइन्स आ रही है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। इवन कार्सिनोमा तक, जो एक स्किन कैंसर की कंडीशन है, उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। हमारे स्किन के ऊपर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, उसमें कोलेजन होता है, तो जब कंटिन्यूसली सन का जो धूप का आपके स्किन के साथ रिएक्शन होता है तो धीरे धीरे करके ये डिग्रेड हो जाता है, जिससे हमारी स्किन शैगी हो जाती है, लेदरी हो जाती है, डल पड़ जाती है। इसलिए सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन में एक आपने बड़ा कॉमन नाम सुना होगा, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF। तो पेशेंट पूछते हैं, सर कौन सा SPF लेना चाहिए? 25 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर है जो आपके स्किन को उतना गुना बचाता है जितनी जल्दी आपका स्किन डैमेज हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सनस्क्रीन का SPF 15 है, मान लेते हैं कि आपका स्किन 5 मिनट में डैमेज हो जाता है, तो 15 टाइम्स अगर हम गुना कर लें तो उतना आपको ये प्रोटेक्ट कर लेगा, यानी कि उतनी देर तक आपका स्किन बचा रह सकता है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, वो हर पेशेंट में अलग टाइप का आपको देना पड़ता है। इस पर दूसरा टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन बेसिकली आपको दोनों रेस से बचाता है, अल्ट्रावायलेट ए से भी एंड अल्ट्रावायलेट बी से भी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ही हम लोगों को लेना चाहिए। सनस्क्रीन जो होता है, ये आप जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसके अलग अलग स्किन के टाइप बांट लेते हैं। जैसे पहला होता है ड्राई स्किन, तो ड्राई स्किन जो जिसका भी होता है उसमें मॉइस्चराइजर बेस्ड सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जो क्रीम फॉर्म में हो। उस सनस्क्रीन में अगर ग्लिसरीन है, हनी है, हाइलुरोनिक एसिड है तो और सैरामाइड्स है, सबसे बेस्ट चीज़, तो ये सनस्क्रीन आपके ड्राई स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत यूज़फुल होने वाला है। सेकंड जो सनस्क्रीन होती है जो हम देते हैं जनरली आपके ऑयली स्किन में, तो ऑयली स्किन वाली सनस्क्रीन बेसिकली मैट फिनिश में हो जाए, एक्वा जेल फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, और ये ज़्यादा इफेक्टिव आपके स्किन पे काम करती है।
इसमें अगर उसमें टी ट्री ऑयल डाल दिया है, अगर उसके अंदर नियासामाइड है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है एक्ने को दूर करने के लिए भी। इवन थर्ड होता है नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन। नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन में कोई भी सनस्क्रीन चल जाती है, लेकिन देखा जाता है कि फिजिकल सनस्क्रीन में जब लगाते हैं तो एक वाइट कास्ट आपकी स्किन पे जम जाता है। तो हम चाहें तो इसमें केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन का भी नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन में यूज़ कर सकते हैं। चौथा होता है सेंसिटिव टाइप ऑफ स्किन। ऐसा स्किन जिसमें कुछ भी चीज़ सूट इजीली होती नहीं है, तो उनमें एक तो फ्रेगरेंस फ्री सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, अल्कोहल फ्री होनी चाहिए, सैलिसिलेट्स फ्री होनी चाहिए, पावा फ्री होनी चाहिए, ऐसा जिसमें एवोबेंजोन वगैरह ना हो। तो इसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसी सनस्क्रीन का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल सनस्क्रीन का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसमें एलेंथॉइन वगैरह है तो ये थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, तो ऐसी सनस्क्रीन सबसे बेस्ट होती है सेंसिटिव टाइप ऑफ स्किन में। लास्ट बचता है एक्ने प्रोन स्किन। तो एक्ने प्रोन स्किन में हम वही वाला सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जो हम ऑयली में यूज़ करते हैं, यानी क्रीम फॉर्म में, या हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्वा जेल के फॉर्म में, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन। थैंक यू।